नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश जांगड़ा। आज आपको बताऊंगा कि डिप्रेशन जो आज की एक गंभीर समस्या बनी हुई है, उसका कैसे हम उसको पहचानेंगे, कैसे हम उसका उपचार करेंगे। डिप्रेशन वैसे तो किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन मोस्टली आज के समय में जो देखा गया है वो एक यंगस्टर को ज़्यादा, यानी कि 15-17 साल से लेके 35 साल तक इस उम्र में सबसे ज़्यादा देखा गया है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिप्रेशन को हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई, जिसमें पता चल सके कि डिप्रेशन हो गया है। इसको हम सिर्फ सिम्टमेटिकली बेस पर ही पहचान सकते हैं। खासकर जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं उनको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि आपके फैमिली मेम्बर हैं और उनका बिहेवियर तो चेंज नहीं हो रहा। मैं एक एक करके आपको सिम्टम बताऊंगा, आप उसको अच्छे से देखिएगा। नंबर 1, अगर आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि आपको डिप्रेशन हो। आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है, कोई भी काम करने में आप काम स्टार्ट करने से पहले ही नेगेटिव हो रहे हैं। नेगेटिव होने का मतलब कि आपने काम स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले आप बोल रहे हैं कि वो काम पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या ज़्यादा चांसेस उसके हैं कि वो काम नहीं होगा। आपकी मेमोरी है वो वीक हो गई है। आपका खाने पीने का संतुलन नहीं है। क्या पता आपको 2 दिन तक बिल्कुल भूख ना लगे, या हो सकता है कि आप एक दिन में 5 बार भी खाना खा लें, यानी कि आपकी भूख है वो कम भी हो सकती है, भूख आपकी ज़्यादा हो सकती है। ऐसे ही सेम आता है नींद के साथ में कि नींद आपकी वो ज़्यादा भी हो सकती है और नींद आपकी कम भी हो सकती है। तीसरा, रोने का अगर आपका मन करता है, बिना बात के रोने का अगर आपको मन करता है तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा आपको हर समय ऐसे लगता है कि मेरा कोई नहीं है या कोई मेरी मदद नहीं करता, खुद को असहाय और हेल्पलेस अगर आप खुद को फील कर रहे हैं तो आपको ये भी एक बड़ा सिम्टम है कि आपको डिप्रेशन की ओर आप जा रहे हैं। अगर आपको आपके मन में ऐसे थॉट आते हैं कि आपको सुसाइड कर लेनी चाहिए, या आप सोचते हैं कि कोई नहीं है तो इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, यानी कि जो ज़िंदगी का रस होता है, रंग होता है, वो आपको फीका लगता है, तो उसमें भी आपको डिप्रेशन के लक्षण हैं। दूसरा जो सबसे मेन पार्ट है कि सभी लोग आपकी फैमिली में हंस रहे हैं, कोई ऐसी बात चल रही है, हंसी आ रही है, लेकिन आप चुप हैं, आपका रोने का मन कर रहा है, या आपके कोई फ्रेंड नहीं है जिनके बात अपनी से बातें हैं, जो आप अंदर की बातें जो हैं वो आप शेयर कर सको। तो ऐसे में धीरे धीरे आपको डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो खासकर अगर ऐसे सिम्टम आपके फैमिली मेम्बर में किसी को आ रहे हैं तो उनका आप विशेष ध्यान रखिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके उपाय हैं वो हम लोग कैसे करेंगे। जो सबसे पहला उपाय है इसमें वो है कि खुद को आप बिजी रखना स्टार्ट कीजिए। बिजी आप कैसे रखेंगे? आप जो आपका सबसे फेवरेट काम है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप मूवी देखना चाहते हैं, मूवी देख सकते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, या आपकी जो भी हॉबीज़ है वो आप काम कर सकते हैं। दूसरा, आप मॉर्निंग वॉक जो है वो ज़रूर कीजिए, ये डिप्रेशन में सबसे बेनिफिशियल अभी तक देखा गया है। तीसरा, जो आपकी मन की बातें हैं वो शेयर कीजिए, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो या चाहे आपके फ्रेंड्स हो, उनके साथ आप शेयर कीजिए। दुख है वो शेयर करने से घटता है, सुख है वो शेयर करने से बढ़ता है। ये कहावत आपने सुनी होगी। अगर आपको किसी प्रकार का दुख है या आपको लगता है कि आपको दुख है तो आप उसको शेयर करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। और हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर या आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको उस दुविधा में जिसमें आप फंसे हैं या आपको जिसकी परेशानी है उससे आपको बाहर निकाल पाएँ। खाने का आप खासकर ध्यान रखें। खाना आप ऑयली फूड, फास्ट फूड वगैरह आप ये सब अवॉइड करें। तीसरा, नींद का आप एकदम ध्यान रखें। नींद आप प्रॉपर लेंगे तो आपको डिप्रेशन होने के चांसेस कम रहते हैं। अंदर ही अंदर जब हम सोचते रहते हैं तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें बढ़ती है। विचारों को जब आप आदान प्रदान करोगे, यानी कि आप शेयर करोगे उस चीज़ को, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और आप सोते समय आप सोचते रहेंगे तो आप पूरी रात भर निकाल देंगे, आपको नींद नहीं आएगी और कुछ समय बाद आप इसके शिकार हो जाओगे। तो नींद इसमें बहुत ज़रूरी है। और जब आप फिज़िकल एक्टिविटी पूरे दिन करोगे, काम करोगे, खेलोगे, कूदोगे, तो उसमें आपका शरीर है वो थकेगा और आपको अच्छे से नींद आएगी। इसके अलावा जो लोग इसके लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, कुछ समय बाद वो असर करना छोड़ देती है और
आपको साथ में 2-4 बीमारियां और हैं वो और इनमें हो जाती है। अगर आप दवाइयाँ लेते हैं तो डॉक्टर ने भी, आपने भी देखा होगा कि मोस्टली जिन पेशेंटों को दवाई दी जाती है वो नींद की दी जाती है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोएं और जो आप अंदर ही अंदर बातें सोचते रहते हैं वो कम हो। तो आप धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप डिप्रेशन से बाहर हो, लेकिन उससे आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता। इसमें भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं डिप्रेशन में भी। अगर आपको क्रोनिक डिप्रेशन है तो आप एक बार दवाई का भी सहारा ले सकते हैं, या कोई और प्रोडक्ट जिससे आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है उन चीज़ों का भी आप सहारा लेके एक बार अपनी बीमारी है जो गंभीरता उसको कम करके धीरे धीरे आप नेचुरल वे से इसको ठीक कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो डिप्रेशन के लिए बहुत सारी मेडिसिन बनी है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप नेचुरल वे से इसको आप ठीक करें। जो दवाई आप ले रहे हैं उसको आप अपने बिस्तर के साथ में रखिए, ताकि आपको जब भी लगे कि ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो आप अपना दवाई लीजिए, और आपको कोशिश करें कि आप वो दवाई धीरे धीरे करके अवॉइड करें। हमारा सेंटर SMT क्लिनिक किसी भी प्रकार की दवाई नहीं देता है डिप्रेशन के केस में, और एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी से बहुत ही सक्सेसफुली हम लोग डिप्रेशन के पेशेंट हैं उनको ट्रीट करते हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर और एड्रेस आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।